Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are fine. Now I will start continue जो हमारा पहला पार्ट हो चुका है 5 स्टैंजास तक, और अब हम 6 से पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 6, दे वॉकड ऑन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कहाँ तक, जब हमारा जो डॉग है वो क्या नाम है, भेड़िए के साथ रहता था और फिर उसने उसको देखा भालू को, तो भालू के साथ आ गया। अब भालू के साथ वो कहाँ जा रहा है, शिकार पर जा रहा है। दे वॉकड ऑन एंड सून सो अ हेयर ऑफ काउस। अब उन्होंने क्या किया, जल्दी ही देखा एक झुंड, किसका, भैंसों का या गायों का, ठीक है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ ट्रिपल नॉइस। जैसे उन्होंने देखा और उसके पास गए ही थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ ट्रिपल नॉइस। अब वहाँ क्या, एक अजीब सा शोर था जिसकी वजह से वो रुके। दे वर स्टॉप्ड, रुके थे, किसकी वजह से, ट्रिपल नॉइस की वजह से। ट्रिपल मीन्स आप जैसे मुसीबत, कोई डरावनी बात। दे काउस वर मूविंग loudly and running in a panic in all directions। क्या गायें क्या कर रही थी, द काउस वर मूविंग। मूविंग कहते हैं डरकाने का काम। डरकाने मीन्स जैसे वो डंडी के साथ जो गाय चलाने वाला होता है, हड़काता ना उसको, वही चीज़ मूविंग। मूविंग मीन्स डरकाने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए उनका शोर। द काउस वर मूविंग लाउडली, और वो भी तेज आवाज से, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, यानी हर तरफ क्या था, भागम भाग थी और डर फैला हुआ था हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन। द बियर एंड लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। अब जो भालू था वो पेड़ के पीछे छुपकर बाहर की तरफ देख रहा है। एंड देन he too ran hastily deeper into the forest। अब वो क्या करता है, फिर वो भी साथ में दौड़ता है तेजी से। hastily means तेजी से, ठीक है, बहुत जल्दी से एकदम डीपर इनटू द फॉरेस्ट। डीपर यानी गहराई में, किसमें, जंगल के, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की गहराई में वो छुपने की कोशिश करता है, यानी झाड़ियों में, और पेड़ से छुपकर उसको देखता है वो। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर। जब हैव टू लगाते हैं तो हम मजबूरी शो कर रहे होते हैं। टू लगाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ मजबूरी, मतलब मजबूरी वाले सेंटेंस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर। हम वो पूछता है अब क्यों हमें यहाँ आना पड़ा, मुझे आना पड़ा। आई यूज़ किया तो मुझे आना पड़ा। वाई, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा, किसने, भालू ने कहा, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। जिसका रूल चलता है, यानी जिसकी जो जंगल पर राज करता है, वो है लॉयन। इट इज़ द लॉयन, ये है लॉयन यानी शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो यहाँ पर राज करता है, इस हिस्से पर, जंगल के इस हिस्से पर वो राज करता है। द लॉयन, शेर। डॉग सवालिया अंदाज में बात करता है, शेर, हु इज शेर, कौन है शेर, मीन्स कौन है वो, मतलब शेर के बारे में पूछ रहा है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो सबसे ताकतवर जानवर है इस ज़मीन पर, यानी इस अर्थ पर। तो बीस्ट का मीनिंग भी जानवर होता है, और कभी कभी हम जो ज़्यादा क्रूर व्यक्ति होता है, यानी जो ज़्यादा मतलब गुस्से वाला इंसान होता है, उसके लिए भी हम बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पर। तो अभी यहाँ पर बीस्ट जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम एनिमल भी बोलते हैं और बीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जो खूंखार जानवर होता है उसके लिए हम बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
वेल अच्छा, देन यानी फिर आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं आपको कहूँगा गुड बाय बियर, यानी भालू से कह रहा है कौन, डॉग। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं चाहता हूँ ऐसा मास्टर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, कहाँ, अर्थ पर, हर किसी से, एनी वन ऑन अर्थ, हर किसी से ज़्यादा ताकतवर हो, यानी उससे ज़्यादा ताकतवर कोई ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, एंड उसने क्या किया, उसको छोड़ा, और द डॉग वेंट टू आस्क, और डॉग गया किसके पास, आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, पूछने किससे, लायन से, क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लायन एग्री टू इट, लायन क्या हुआ, एग्री हो गया उसकी इस बात पर। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अब क्या किया उसने, अपनी सर्विस किसको दी, शेर को दी, और बहुत लंबे वक्त तक उसके पास रुका, स्टेड विद हिम, उसके साथ रुका, एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर ऑफ, यानी उसकी कोई कंप्लेन नहीं थी उसके बारे में। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, और वहाँ जंगल में कोई उससे ज़्यादा ताकतवर जानवर नहीं था शेर से, ठीक है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, अब यहाँ दो वर्ड है, एक है डेड, डेड मीन्स कहते हैं ना आई डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह के वर्ड हम अक्सर सुनते रहते हैं। डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत, और डेयर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है डेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया है, एंड नो वन डेयर टच, यानी उसको किसी ने टच नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं की उसको टच करने की। द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, ऑफन कहते हैं हम अपमान को, यानी किसी ने उसको मतलब अपमानित भी नहीं किया किसी भी तरह, यानी वो उसकी इज्जत बढ़ चुकी थी क्योंकि वो शेर के साथ रह रहा था, ठीक है। ऑफन हिम एनी वे, किसी भी तरह से उसे अपमानित नहीं किया गया। आगे है, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पैथ, वो रास्ते के किनारे किनारे जा रहे थे दोनों। दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, शेर रुका अचानक से और दौड़ा नंगी चट्टानों के बीच में, यानी गुफा में। यहाँ पर जो एमिड बेयर क्लिफ्स का मीनिंग होता है नंगी चट्टान, ठीक है। तो उस चट्टानों के बीच में वो दौड़ा और रुका। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब क्या किया उसने, He gave a great roar, यानी बहुत तेज दहाड़ा, बहुत तेज चीखा, and struck the ground angrily. Struck means हमला करना, और कहाँ हमला कर रहा है वो, struck the ground angrily with his paw, with अपने पंजों से ग्राउंड पर गुस्से में angrily वो क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। such force, पूरी ताकत से, that a hole formed there, और वहाँ पर क्या हो गया, एक गड्ढा हो गया, बन गया, formed बन जाना, hole यानी गड्ढा, there यानी वहाँ, ठीक है। then he began to back away very quietly, फिर क्या हुआ, उसने शुरू किया पीछे हटना, और वो भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, चुपचाप। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, आहिस्ता आहिस्ता, जिससे आवाज़ ना हो। क्वाइटली साइलेंट, साइलेंट कहते हैं ना, खामोश हो जाओ, तो हम अक्सर कहते हैं क्वाइटली, क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, इस तरह के वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाइटली क्या है, खामोश रहना, यानी चुपचाप। What is it, क्या है ये, मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, क्या कुछ गलत हुआ है। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा, वो भी हैरानी के साथ, सरप्राइज्ड होकर।
आई स्मेल अ मैन, अब शेर बता रहा आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। आई स्मेल यानी मुझे खुशबू आई या महक आई, कुछ भी कह सकते हैं। स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, इस रास्ते से कोई आदमी आ रहा है। द लायन सेड, शेर ने कहा। वेट बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, तो हम दौड़ेंगे बहुत अच्छा, फॉर इट इसलिए, और वी विल बी इन ट्रबल हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। ठीक है, मुसीबत में ना पड़ जाएं, इसलिए ट्रबल कहते हैं मुसीबत को। ठीक है, या जाल को, जैसा भी आप समझें। ठीक है। ओ वेल, अच्छा, किसने? कुत्ते ने कहा अच्छा। देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब कुत्ते ने क्या कहा? फिर मैं कहूँगा आपको गुड बाय, अब मैं आपको जा रहा हूँ, छोड़कर जा रहा हूँ, यानी अब शेर को भी छोड़कर जा रहा है। कुत्ते ने क्या काम किया? अब उससे ज़्यादा ताकतवर मिल गया, तो अब उसको भी छोड़ना है, लायन को भी। ठीक है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं चाहता हूँ ऐसा मास्टर जो हर एक से ज़्यादा ताकतवर हो इस ज़मीन पर, ऑन अर्थ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे फाइनल स्टेंजा है, फाइनल पैराग्राफ है, आखिरी। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, यानी एंड उसने शेर को छोड़ा, एंड द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और आदमी को ज्वाइन किया उसने, यानी आदमी के साथ जुड़ा। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत मतलब उसके साथ रुका, एंड सर्व्ड अपनी मतलब सर्विस दी, किसे? आदमी को। फेथफुली, फेथफुली कहते हैं हम विश्वासपूर्वक, यानी विश्वास के साथ, विश्वास बनाया। आज इंसान क्या करता है? कुत्ते पर विश्वास करता है वफादारी के नाम पर। ठीक है, तो फेथफुली कहते हैं हम विश्वासपूर्वक के लिए। हम एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ना फेथफुली, हम विश्वासपूर्वक आपसे ये विनती करते हैं, या इस तरह के जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, फेथफुली का मीनिंग होता है विश्वासपूर्वक। दिस हैपन लॉन्ग एगो, यानी बहुत वक्त तक, मतलब बहुत वक्त पहले से, एगो यानी पहले से। ठीक है, लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लॉयल कहते हैं वफादार को, वफादार, लॉयल सर्वेंट, एंड नोज नो अदर मास्टर, यानी इंसान के बाद कोई उसे और बेहतर मास्टर नहीं मिला, तो इसीलिए वो आज तक जो है इंसान का वफादार है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, यानी डॉग ने किस तरह अपना क्या ढूंढा? मास्टर ढूंढा। ठीक है, अपने लिए मास्टर उसने ढूंढ लिया। फाइनली उसका मास्टर कौन है? इंसान है। इंसान ने उसको वफादार माना है, और वो वफादारी भी करता है विश्वास पूर्वक, यानी फेथफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, यानी मुश्किल वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।